हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ, जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तो आप हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम। मैं ये जानता हूं कि मैं जैसा नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं, बहुत मुश्किल है वैसा नंबर सिस्टम पढ़ाना भारत के अंदर। बहुत किताबें, सबसे ज्यादा मैंने किताबें नंबर सिस्टम की पढ़ी, सबसे ज्यादा चीजें मैंने इसके बारे में सोची, क्योंकि मैं शुरुआत इससे की थी। दीपक जी जानते हैं कि मैंने एक टॉपिक के नोट्स बना के पढ़ाना शुरू किया था और दैट टॉपिक वाज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जो लोग जरा से भी पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ी सी भी समझ है, उनको तो बहुत मजा आएगा। और जिनको समझ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो क्या है नंबर सिस्टम? जैसे नंबर सिस्टम में पहले हम सीधे शुरू कर देते थे, भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बता देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि अब सिस्टम को ही जानना है। अब सिस्टम पे ही सवाल आ रहे हैं। जैसे आपने देखा बाइनरी सिस्टम पे सवाल आ रहा है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम पर भी सवाल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नंबर सिस्टम का मतलब है ए सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर्स। मतलब एक ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है डेसिमल सिस्टम। गणित के हिसाब से देखा जाए तो डेसिमल सिस्टम से सवाल आने चाहिए और यही हमारे सिलेबस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति। आप बहुत अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाइएगा। जो सबसे सुंदर से नोट्स बना के लास्ट में जेरोक्स करा के हमें देके जाएगा, उसको हम बड़ी चॉकलेट देंगे, ठीक है। काऊ काऊ की आवाज कैसे आ रही है? अच्छा, बाहर कोई बच्चा। दशमलव पद्धति, आपकी राइटिंग कहाँ है अच्छी? दशमलव पद्धति। आप वैसे ही ऐसे हो रहे हो चॉकलेट खा के, और कितना। चॉकलेट से कलर काला होता है, आप यकीन मानिए। कॉफी, चॉकलेट, चाय से रंग काला होता है। फर्क पड़ता है, उनको दूरी मेंटेन करनी पड़ती है आपके साथ चलने में। आप क्यों बेचते? दशमलव पद्धति के अंदर क्या होता है? 0, 1, 2, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है, पता है? आदमी की कई बार आदमी गलत फंस जाता है, बाद में फिर दूरी मेंटेन करते फिरता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे सच्चाई है, मानो तो ठीक है। 10 डिजिट है टोटल। कुछ याद आ गया लोगों को?
10 डिजिट, इसके अंदर कितने डिजिट है? 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होती है, 0 से लेके 9 तक, 10 डिजिट, ठीक है। इन डिजिट से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, जैसे 2 4 5 6, ये एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है। 2 4 5 6 क्या है? एक संख्या है। उसके बाद क्या होगा? इस संख्या के अंदर हमसे क्या पूछा जा सकता है? प्लेस वैल्यू, और एक होती है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, बड़ी आसान सी चीज है ये, स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो आपसे पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी, तो 6 के बाद जितने भी नंबर है ना उसको 0 रख देंगे, कोई नहीं है तो नहीं रखेंगे। अगर पूछा जाता 5, तो 5 के बाद एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा, 5 0। ऑफ 4, 4 के बाद 0 आ जाएगा, 400, ठीक है। 2, 2 के बाद 3 0 आ जाएंगे, 2000। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये क्या है? प्लेस वैल्यू, इसको स्थानीय मान कहते हैं। और ये कभी पूछा जा सकता है कि 8956 में आपसे पूछ लिया कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 900 होगी, आ सकता है कभी सवाल। एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, दो वैल्यू होती है ना, जैसे कहते हैं आदमी का फेस क्या दिखाता है और उसकी पोस्ट क्या दिखाती है, दोनों बातें, पोस्ट और फेस वैल्यू, वैसे ही है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जो उसके चेहरे पे लिखा है, जैसे फेस वैल्यू 6 तो 6 की 6 होगी, 5 की 5 होगी। लेकिन आजकल तो लोग नकाब ओढ़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, 2 की 2। जो डिजिट जैसा होता है उस वैसे ही उसकी फेस वैल्यू होती है। मध्य प्रदेश वाले भाई साहब हैं आप? हाय वगैरह कर लिया करो हमसे, ठीक है? चलो, अच्छा लगता है। गाजिया जी, आपको आ रहा है समझ? ये डेसिमल सिस्टम है। अब डेसिमल सिस्टम से नंबर और भी तरीके के बन सकते हैं, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। परम्यूटेशन क्या होता है, आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट प्लस करते हैं, प्लस। प्लस में क्या? परम्यूटेशन क्या? व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज कॉल्ड अरेंजमेंट। आप हेडिंग लगाइए परम्यूटेशन डेसिमल सिस्टम में। परम्यूटेशन मतलब क्रम चय, क्रम से किसी चीज को लगाना, क्रम से किसी चीज का चयन करना, इज कॉल्ड क्रमचय। क्रमचय, चयन कैसे? क्रम से करना, इज कॉल्ड क्रमचय, मीन्स अरेंजमेंट। इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। क्रमचय मतलब अरेंजमेंट, किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना है। जैसे मेरे पास 6 चीजें हैं, 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? 6 फैक्टोरियल। अगर वो चीजें अलग अलग हैं तो, इफ ऑल आर डिफरेंट थिंग्स, इफ ऑल आर डिफरेंट थिंग्स, तो उनको अरेंज करने के तरीके हैं ये 6 फैक्टोरियल। अच्छा, कैसे हैं 6 फैक्टोरियल, आया कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लेते 6 चीजें थी मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ, यही होंगी 6 चीजें, ए बी सी डी ई एफ। मुझे अरेंज करना था, तो पहले खाने में मैं कोई सी भी 6 चीजें रख सकता हूं कि नहीं? उसके बाद जब मैं एक चीज को रख लूंगा तो मेरे पास 5 चीजें रह जाएंगी, तो मैं इस खाने में 5 चीजें रख सकता हूं, इस खाने में 4 चीजें, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1, यही होगा। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। वही मैंने बताया आपको कि जितनी चीजें होती हैं उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? उतने ही होते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं नहीं? लेकिन अगर इनमें कुछ चीजें समान है, मान लेते हैं कुछ चीजें समान है, जैसे 2 बार ए होता, आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। आप मूड में हैं परम्यूटेशन पढ़ने क्या नहीं, या अभी बाद में पढ़ाएं इसको? मूड में है ना, मूड में होना जरूरी है। ये लड़का बहुत सही जा रहा है बेटा, लेकिन अब ये बैग बदल दो आप, इनका जमाना चला गया, ठीक है?
भाई ये भाई उस बैच में था, उस बैच में कोई बहुत बच्चे, मैं तो जब भी छोड़ ही रहा था, आखिरी टाइम पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। छोड़ चुका ही था, बस एक दो क्लास के लिए गया हूँ मैं, 2-3 क्लास के लिए। बच्चे लेकिन बहुत अच्छे थे उसमें सब। हाँ, 18 सीजीएल के लिए थे। सुबह 7:30 बजे से बैच लगा था। कौन आएगा सुबह 7:30 बजे? 20-25 बच्चे थे उसमें। ठीक है, अब मान लेते हैं यहीं पे चीजें सेम होते हैं। मान लेते हैं ये ए क्या होता, ऐसे होता, A A C D E F, बी होता ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, आप इस बात को समझो कि फिर हम क्या करते हैं कि इस ए को, अब मैं इसको आपको पूरी बात बताऊं, इससे अच्छा है कि हम ये कहते हैं कि यार अगर ये ए जहां भी आए तो इसका मतलब 2 बार चीजें काउंट हो रही हैं। भाई ये वाला ए चाहे इधर आए चाहे इधर आए, बात एक ही है नहीं। मान लेते हैं सी बीच में आए और ए है, चाहे ये वाला ए इधर आए चाहे ये वाला ए इधर ए आए, बात एक ही है नहीं। तो अब तरीके कितने होंगे अरेंज करने के? तो आप बोलेंगे जी हर बार चीज 2 बार काउंट हो रही है, यानी कि 6 फैक्टोरियल और बटे 2 फैक्टोरियल। क्योंकि इनको आपस में हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं, इसके तो कि मैं वजह बताता हूं क्या है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को ऐसे मान लेते हैं, पूरे को एक ही शब्द मान लेते हैं। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल होंगे या नहीं होंगे? बोलो भाई। और इनको हम आपस में तो बदल सकते नहीं, तो इस तरीके से भी आप ये निकाल सकते हैं। आप इसको लिख ही लो, ये लिख लिया आपने ऊपर से, मैं एक बार समझाता हूं, मिटा दें इसको, अधूरी बी एस से। हाँ, अभी आप ये वाली बात मत लिखना, सेम वाली ये मैं अलग से बताऊंगा। पहले आप अभी बस इतना सा लिख लो कि इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। एक किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर, आई एम समथिंग फ्रॉम उड़ीसा। मतलब नाम नहीं बोल रहा। हाँ समवन, वही समवन नहीं है, नाम है, मैं बोल नहीं रहा। यूट्यूब पे सर इंग्लिश भी पढ़ाइए विद योर वॉइस, बिकॉज वी डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश बट आई लव योर वॉइस। नहीं नहीं, मैंने आपका, मुझे तुरंत उसी वक्त आपका याद आया। मैंने कहा एक स्टूडेंट तो क्लास में ही बैठा है, उड़ीसा से आया। एन चीजें हैं जिनमें कुछ चीजें ए बार तथा कुछ बी बार रिपीटेड है, तब उन्हें अरेंज करने के तरीके, आपको पता है कि n फैक्टोरियल्स आ जाएगा। लेकिन जो चीजें ए बार आ रही हैं, मान लें कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, तो हम उसे ए फैक्टोरियल, उनको अरेंज करने के तरीके ए फैक्टोरियल, उनको अरेंज करने के बी फैक्टोरियल, इससे भाग कर देंगे। मान लेते हैं 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से, 3-4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर इतनी सी बात नहीं भी समझ आइए तो भी कोई बात नहीं है, आप आगे से समझने की कोशिश करिएगा इसके बाद की बातें। इसके बाद में आप लिखेंगे हाउ टू मेक स्पेशल नंबर फ्रॉम डिजिट।
लेकिन हाउ टू मेक स्पेशल नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट, हाउ टू मेक स्पेशल नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। ठीक है, इतनी सी बात लिख ली। जैसे इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे 4, 5, 8, 9 ऐसे डिजिट दे रखे हैं हमें। 4, 5, 8, 9 आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, और कुछ नहीं बोल रहा, बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, कितनी 3 अंकों की संख्याएं संभव है। देखिए, जब तक ये बात ना कही जाए कि किसी अंक को रिपीट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि 444 भी एक 3 अंकों की संख्या है। क्योंकि जब से ये नहीं कहा गया कि कोई भी अंक दोहराया जा सकता है या नहीं, तो ये हमें कंडीशन देगा। जैसे कि पहली कंडीशन ये कि भाई रिपीटेशन अलाउड है। देखिए, अगर इतनी सी बात लिखी है तो इसमें ये इनबिल्ड है कि रिपीटेशन अलाउड है, लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है। अगर नहीं कही जाती ये बात तो आप खुद ही मुझे बताओ। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 है। ये यहाँ पे टोटल डिजिट अभी कितने दे रखे हैं, 4। और मान लेते हैं मुझसे संख्या 5 अंकों की बनवा रहा होता, तो ये अंडरस्टूड था कि भाई कोई ना कोई डिजिट तो रिपीट होगा, तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी कहता कि रिपीटेशन अलाउड है, कुछ नहीं कहता, ये पूछता नंबर है, तो हम मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है अपनी मर्जी से। इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में बना के लिखा है। अब मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है दोस्त, तो 3 अंकों की संख्या बनाने का मतलब मैंने 3 अंकों की एक संख्या के लिए बॉक्स बनाए। पहले खाने को मैं कितनी तरीके से भर सकता हूं, तो आप बोलेंगे पहले खाने में 4 भी आ सकता है, 5 भी, 8 भी, 9 भी। 4 आ सकता है, इसमें भी 4 आ सकता है, इसमें भी 4 आ सकता है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। अब अगर मैं आपको ये वाला तरीका नहीं बताता ऐसे करने वाला, तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि अब इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं 3 फैक्टोरियल अरेंज करने का, क्योंकि आप रिपीटेशन की भी बात कर रहे हो, रिपीट हो सकता है, तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ठीक है, यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि 4 को एक ही बार लेना है। वो आपको सवाल से पता लग जाएगा कि 4 को मान लेते हैं, यहीं पे सवाल ये होता 1 1 और 4 5 से 3 अंकों की संख्या बताओ, तो पता है फिर ये बात अंडरस्टूड हो जाती कि 4 में केवल एक ही बार यूज कर सकता हूं। अगर कोई भी अंक 2 बार आ जाए, इसका मतलब है कि यही फिक्स अंक है और इन्हीं से संख्या बनानी है। आप 4 को दोबारा नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता तो फिर 1 2 बार क्यों देता वो। तो ये आपको खुद ही सवाल की भाषा से समझना पड़ेगा, सवाल में कुछ भी क्लियर नहीं रहेगी बात। ये बात आ रही है समझ या नहीं, नहीं आ रही? सुनो, धीरे धीरे आएगी अपने आप एक साथ अभी उतना ही दिमाग लगाओ जितना मैं बता रहा हूं। अगर मैं आगे की ज्यादा बातें बताऊंगा ना तो आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि उसने उतनी बातें झेली नहीं है। खाली दिल टूटने से दिल स्ट्रांग होता है, दिमाग नहीं। ये ध्यान रखना, दिमाग स्ट्रांग होता है सवाल करने से, पढ़ाई करने से। टूटने के बाद भी ना रोने से दिमाग स्ट्रांग होता है। क्यों नेवी वाले भाई साहब, हम ठीक कह रहे हैं क्या? यू आर एग्री विद मी? मैंने सुना है कि द हार्ट ऑफ आर्मी मैन, नेवी मैन एंड एयरफोर्स मैन इज टू स्ट्रांग जस्ट लाइक स्टोन। इज इट करेक्ट? यस, मुझे पता था। तो आपको ये बात पता होगी कि सर्वे में ऐसा बताया गया कि 70% लोगों के दिल टूटते हैं दुनिया में। बचे कितने लोग? 30%। 30% में 10% आर्मी मैन, नेवी मैन ये सब है जिनके टूट नहीं सकते, इतने स्ट्रांग है। बचे कितने? 20%। 20% में माना जा सकता है कि 5% पागल भी हैं जिनको हनुमान लाइक मतलब कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5%। बचे कितने? 15%। और 15% में भी 5% ऐसे जिनके टूटते नहीं, खुशनसीब हैं। तो देखा जाए मोटा मोटा तो 10% है जिनके टूटते हैं सिर्फ। और 10% में भी 5% ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा या भाई बहन किसी ने धोखा दिया इसलिए टूट गया। तो वो जो उस कैटेगरी के जो लोग हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि जिनके नहीं टूटते वो 5% बच जाते हैं लास्ट में। 95% के तो टूट ही रहे हैं। तो यू आर इन मेजोरिटी।
आप समझ रहे हैं, आप मेजोरिटी में, कभी भी अपने आप को कम ना समझें। ये वाले भाई साहब तो बहुत सीरियस हो रहे हैं, आप इतना से क्या हुआ? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ अच्छा, ऐसे आप बहुत सीरियस, इतना ऐसे आपको अपना थोड़ा ना फील करना है टाइम। डोंट फील एट योर स्टेज, ओके? कूल, बी कूल। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा हमारी क्लास में जिसकी आंखें गीली हो। आई नेवर वांट टू सी द वेट आईज। ठीक है भाई, तो 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहीं पे ये लिखा होता कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब क्या होगा? कि पहले खाने को मतलब अगर 4 आ गया है, एक कोई अंक आ गया, 4 तरीके से भर सकते थे, तो हम दूसरे खाने को 3 तरीके से ही भर सकते हैं और इसको 2 तरीके से। तो 4 तिया 12 दूनी। अच्छा, हम गुणा ही क्यों कर रहे हैं उसकी वजह भी जान लीजिए। जैसे ए से लेकर के बी तक 3 रास्ते हैं और बी से लेकर के सी तक 2 रास्ते हैं मान लेते हैं, तो आप ए से सी तक कितनी तरीके से पहुंच सकते हैं? तो आप देखिए, ये वाला रास्ता लूंगा तो फिर 2 रास्ते हैं, ये वाला लूंगा फिर 2 रास्ते हैं, ये वाला लूंगा फिर 2 रास्ते हैं, तो 2 और 2 2 और 2 6 हो गया। या फिर ऐसे कर लेंगे 3 रास्ते यहाँ और 2 यहाँ है, 3 2 6। ऐसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, तो वो उससे अलग है कि इसको 3 तरीके से उसके अलावा भर सकते हैं। तो इसका 4, इसके 3, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 संख्या बन सकते हैं कि नहीं? अब मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे 0 होता है एक अंक, तब क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या अंतर आता? मान लेते हैं 4 होता ही नहीं, 0 होता। ये लिख लिया आपने पूरा? लिखो थोड़ा, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा, जल्दी जल्दी लिखो। और बातें तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाती हैं। क्या हुआ भाई, मैंने क्या कहा यार? भाई मार क्यों रहा है किसी को? लोग इससे परेशान मत हुआ करो, बहुत अच्छा लड़का है। ये किसी बच्चे को अगर कुछ कहता है तो उसको कुछ नहीं कहना है, ठीक है? इसको कहने दें, क्योंकि इसके पास लाइसेंस है, इसके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं हो सकती। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास भी लाइसेंस है तो वो कह सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 होता, 0, और अब सेम सवाल होता, तो आप देखेंगे अगर आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले खाने में 0 नहीं आ सकता। यानी पहले खाने को भरने के तरीके सिर्फ कितने हैं? 3। और बाकी इसको भी 4 तरीके से भरा जा सकता है, इसको भी 4 तरीके से। यानी 3 चौक 12 चौक 48। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाता? 48। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो हम पहले खाने को कितने तरीके से भर देते? 3। अब 1 डिजिट आ चुका है और 3 डिजिट बचे हैं, तो फिर इसको 3 तरीके से भर देते और फिर इसको 2 तरीके से। 3 तिया 9 दूनी 18, ये उत्तर आ जाता। तो 0 आने पे ऐसा होगा। ऐसा एक सवाल मेंस में आया, छोटा सा, मैं बताता हूं क्या था। किसी बच्चे को यहां तक कुछ पूछना है, कोई डाउट है यहां तक? 0 वाला दोबारा बताते, ठीक है? मैंने कहा भाई साहब जैसे 0 है, आप बताइए अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है और आपने बना दिया 0 8 9, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी? नहीं। 0 का महत्व स्टार्टिंग में कुछ नहीं है,
तभी है जब 10 रुपए से एक जीरो लग गई और 100 बन जाए, तब तो मजा है। पीछे जीरो लगाने से जितनी मर्जी लगा लो 10 का ही नोट रहेगा। जीरो आगे लगानी, आगे लगाने से जीरो का महत्व बढ़ता है। क्यों जी भाई साहब, आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से। ऐसा क्या करा तुमने, जीरो पे पीएचडी करी है बहुत अच्छे से। राहुल गांधी के पिए थे तुम, कि जब नोट बंद हुए थे 1000 के, तो तुमने 100 के बना दिए थे एक ही रात में, जीरो हटा हटा के। हाँ जीरो अभी आई है, अभी आई है, क्या मतलब? देखा कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है, कह रहा जीरो अभी आई है तो कैसे पता चला कि रावण के 10 सिर थे? पागल हो तुम, 10 सिर थे, ये थे। तुमने अच्छा कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा तो आपने देखा दशानन लिखा देखा या नहीं? दशानन, अरे पहले ये वाला 10 चलता था, 1600 रानियां थी। तुम कहीं भी लिखा देख लेना 1600 रानियां, तुम्हें ऐसे मिला लिखेगा 16। अच्छा तुम्हें भी इस पे ज्यादा डाउट आ रहा है, तुम दोनों का डाउट क्लियर कर दूं अभी। रानियां थी 1600, यही पढ़ा, बस 1600 रानियां थी। हैं? पापा को भी बता, पापा दशरथ की 3 रानियां थी, फिर मम्मी से तुम भी पिटोगे और पापा भी। आपको कितना मजा आता है इन सवालों में, और पढ़ाई के सवालों में नहीं आएगा। यहाँ काम की बात आ जाएगी, वहां इन्होंने बताया होगा 1600 रानी, मुझे तो पता है, इनको इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है। बेटा वो जमाने लग गए कि जब दशरथ केकई को लेके आए और कौशल्या आरती उतार रही है। थपनी जान दो, थपनी, डू यू नो अबाउट थपनी, जिससे कपड़े कूटते हैं? अब उसका जमाना है, करके तो दिखाओ, नजर उठा के दिखाओ। अब तो हालत ये होता है, आप सीधे चल रहे हो ना, आपने ऐसे अच्छा तुम उधर क्या देख रहे थे बे? ये स्थिति है अब, तुम्हारी नजरें बहुत दौड़ती हैं उधर, तो नजरें निकाल के तुम्हारी कुवैत पार्सल कर दूंगी। हाँ जरा सा भी इधर देखा तो, हाँ अब मेरी तरफ क्यों देखोगे तुम? अब क्यों देखोगे? अब तो तुम्हें बाहरी आवरण ज्यादा अच्छा लगता है। तुमको डाउट ज्यादा आ रहा था ना जीरो पे, जीरो वाला समझा दो। अभी क्लियर हो गया? अच्छा हुआ क्लियर हो गया, नहीं तो भी अगला नंबर तुम्हारा ही था। सवाल लिखे भी और क्लियर हो जाएगा। यदुरप्पा बचा रहता है, इस पे नजर नहीं जा पाती मेरी। हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर, ये इस बार की मेंस में सवाल आया। हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर, 100 अंकों के कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर पॉसिबल, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? ऑप्शन बता दूं क्या? 10 की घात 100, ऐसे ऑप्शन लिख लेंगे। 10 की घात 100, 9 गुणा 10 की घात 100, 10 गुणा 9 की घात 99 और 9 गुणा 10 की घात 99। देखिए अब जैसे 100 अंकों की संख्या है, तो इसने ये भी नहीं बताया कि कितने अंक ले सकते हैं। इसका मतलब सारे अंकों का यूज कर सकते हैं, ये भी तय है। और वैसे भी 100 अंकों की संख्या बनाने के लिए ये भी हो सकता था कि आपको 4 ही अंक दिए जाते,
तो भी क्लियर था कि रिपीटेशन होगा, लेकिन हमें वैसे भी पता है कि 10 ही अंक है तो रिपीटेशन तो होना ही होना है। लेकिन पहले खाने में 9 ही अंक आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता, नहीं तो संख्या 100 अंकों की ना रह के 99 अंकों की हो जाएगी। मानते ना इस बात को? और फिर उसके बाद इसमें 10 अंक आ सकते हैं, इसमें भी 10 अंक आ सकते हैं, इसमें भी 10। तो 9 तो आएगा ही आएगा, गुणा 10 कितनी बार आएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, 99 बार, क्योंकि टोटल 100 बार है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 99। 9 गुणा 10 की घात 99। ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 99 कर लेंगे सवाल। ऐसे और भी सवाल आए, जैसे मेंस में एक सवाल आया कि हाउ मेनी, एक सवाल लिखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इसमें डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट आर ऑड। कुछ नहीं दिया, रिपीटेशन है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं दी, बस इतनी सी बात दी कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनमें सभी अंक क्या है? विषम है। बता रही समझ बेटा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे हमने क्या किया, 3 खाने बना लिए, ऐसे बना सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऑड डिजिट होती क्या क्या है? ऑड डिजिट 1 3 5 7 9। वाह, कितनी होती है? 5। तो पहले खाने को कितनी तरीके से भर सकते हैं? 5। दूसरे खाने को, तीसरे खाने को, सबको 5-5 तरीके से भर सकते हैं कि नहीं? तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 125। कितना होगा? 125। कितनी संख्या संभव हो जाएंगी? 125 संख्या संभव हो जाएंगी। बोलो क्लियर है ये बात है? नहीं, पहले को भी 5 तरीके से, रिपीटेशन इसने बोला नहीं कुछ तो अलाउ करेंगे। अगर ये बोलता कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब 5 4 3, 5 और 20 से 60 संख्याएं होती। अच्छा, यहीं पे इवन की जगह, ऑड की जगह इवन नंबर दे देता कि इवन नंबर पॉसिबल है, क्या तब भी उत्तर 125 आता? तब क्या आता? 100 आता। कैसे? वेरी गुड। दीपक जी आप भी बताओ। देखें भाई, अगर इवन डिजिट पे आता तो 0 को शामिल करना पड़ता, 0 2 4 6 8। तो अब पहले खाने में 0 नहीं आ सकता। कितना होगा? 4। इसको 5, इसको 5, 5 25 100 का 100, ये उत्तर आ जाता। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी बन सकता है। चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं, इसके बाद लिखें आप।
लिखें हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर can be made how many 4 digit even number can be made using 0 2 3 4 5 8 9। बस इतना। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं इससे बनाई जा सकती हैं। जीरो 2 3 4 5 8 9। तो पहले खाने को कितने तरीके से भर सकते हैं? जैसे एक तो देखिए फिक्स है, पहले वाले को 6 तरीके से। कैसे हमने कैसे निकाला? ज्यादा होशियार नहीं बन गया। देखिए पहले तो पता है फिक्स करना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक बार मैंने क्या किया, 0 फिक्स कर दिया यहाँ पे कि 0 ही है लास्ट में। देखिए अब आसान रहेगा, अगर 0 लास्ट में तो स्टार्टिंग में नहीं है। अब 0 अगर हट गई 1 2, मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड है नहीं, कुछ बोला है तो आप लिख दो रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये लिख दो ब्रैकेट में कर दो रिपीटेशन नॉट अलाउड। दोनों से ही कर लेते हैं, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। पहले नॉट अलाउड से कर लेते, अलाउड से कर लेते हैं, फिर नॉट अलाउड। 0 ठीक है। अगर मैंने 0 यहीं फिक्स कर दिया तो पहले खाने को मैं 1 2 3 4 5 6 तरीके से भर सकता हूं, 6 तरीके से। और इसको 7 तरीके से भर सकता हूं। 0 इसमें भी आ सकता है और इसको भी 7 तरीके। तो एक तो आ गया 6 गुणा 7 गुणा 7। अब इसके बाद मैंने बोला ना कि एक बार अलाउड से कर लेते हैं, एक बार नॉट अलाउड से। मैंने 0 पहले ही फिक्स कर लिया कि इधर 0 आ चुका है। हाँ लेकिन जब इधर 0 आ चुका है तो पहले वाले में भी तो 7 हो जाएंगे। नहीं 6 ही रहेंगे। 0 तो आ नहीं सकता ना, लेकिन बाकी जगह आ सकता। तो 6 गुणा 7 गुणा 7, ये कितना हो गया? 7 7 49 छक्के 200। फिक्स करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले में पड़ेगी फिक्स करने की जरूरत, इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फिक्स ना भी करें, एक एक सेकंड देखना, अगर हम इसको फिक्स ना भी करें कि भाई हमने पहले खाने में 6 आ सकते हैं हमारे, इसमें 7 आ सकते हैं, इसमें 7, अब हमें इवन नंबर चाहिए तो या तो 0 आ सकता है, 2 4 8, 4 तरीके हैं इसको भरने के। ठीक है, तो 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 4 कितना आ रहा है ये 1176। लेकिन अब बात आती है कि भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नहीं होगा। अब थोड़ी सी मुश्किल है इस सवाल को करने में। अब उत्तर बताओ आप, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है रिपीटेशन, तब क्या होगा बताना। इस सवाल में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या 720 कैसे निकाला आपने? ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे करें। अब क्या है सवाल में कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखिए, एक तरीका तो है कि मैंने पहले 0 को फिक्स कर लिया कि इसमें 0 है ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने 0 को फिक्स कर लिया तो पहले खाने में मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? 6 तरीके से। और अब 6 तरीके से भर सकता हूं। अब इसको 5 तरीके से, इसको 4, 6 पंजे 30 चौक 120 संख्या बने, 120 बनेगी। मान लेते हैं इनकेस जब 0 यहां नहीं होगा, 0 यहां नहीं होगा तो कहीं भी हो सकता है, या तो फिर यहां कितना आ सकता है 2। हमने मान लिया केवल यहां या तो 2 आएगा या 4 आएगा और यहां 8। तो अब आप देखिए कि अब एक अंक तो यहां आ गया है और 0 यहां आ नहीं सकता, तो अब पहले को भरने के तरीके भी कितने बचे हैं 5, और दूसरे को भरने के भी तरीके 5, और फिर 4, और इसको भरने के तरीके 3 है ना, 2 4 8, तो 55 25 100 का 100 दिया 300। 420 आ रहा था 720, 420 ना, तो 420 इज द राइट आंसर। एक बार तो हमने फिक्स कर लिया कि 0 यही है। अब बात को समझिए, बात की गहराई को समझिए। और एक बार हमने कह दिया कि 0 के अलावा 2 4 8 तो सेम चीजें ये इधर है। आप सोच रहे होंगे 0 और 2 4 8 को आखिरी में क्यों रख रहे हो? क्योंकि हमें नंबर कैसा बनाना है, इवन बनाना है, सम संख्या बनानी है। और सम संख्या कैसे बनती है? जब लास्ट में या तो सम नंबर आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 8 आए। अच्छा, किसी को लग रहा है लास्ट में 6 भी तो आ सकता है, लेकिन 6 दिया ही नहीं है ना, आ कहां से सकता है? जब दहेज की लिस्ट में एसी है ही नहीं, तो कूलर के डिब्बे को देख के कहना कि एसी आया है, ये गलत होगा। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि दहेज में जो सामान आता है उसकी लिस्ट बोलनी पड़ती है, या जो आप दे रहे हैं। आपके उधर भी होता है? यार ये कितना गंदा लगता है। मेरी सिस्टर की शादी थी, पंडित मुझसे बोला लिस्ट पढ़ दो क्या क्या दिया है। मैंने कहा सुन, ऐसे आंख निकाल के बोला। मैंने कहा, बोला पढ़नी होगी। मैंने कहा नहीं पढ़नी, आगे बढ़, मंत्र पढ़ आगे सीधे। ऐसे मैंने हड़का दिया पंडित को। भाई साहब जो तिलक करते हैं लड़के का, उसमें पता, उसमें ऐसे पढ़ा जाता है 2 मग्गा 3 बाल्टी 4 सिलेंडर प्लस 2, हाँ सब कुछ
3 साड़ियां, 21 जोड़ी कपड़े रेमंड के। कितना मतलब अजीब सा लगता है यार। ये सब पुरानी परंपराएं बदलो आप लोग यार, इस जमाने के लोग हो। वो तो अच्छा हुआ कि शादी में अच्छी अच्छी चीजें दी जाती हैं। एक बार दोबारा बता देते हैं इस सवाल को। मान लेते हैं 0 फिक्स करते हैं, 0 या फिक्स नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। 0 फिक्स कर लिया यहाँ पे। अगर 0 फिक्स कर लिया तो अब ये नहीं आएगा। अब एक इवन नंबर तो होगा ही। 1 2 3 4 5 6 तरीके से इसको भर सकते हैं। एक अंक और कट गया, अब 5 तरीके से 1 2 3 4 5 5। एक और कट गया, अब 4 तरीके, 6 पंजे 30 चौक 120, ये होगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे वाले मैंने कहा कि अब 0 फिक्स नहीं है। 0 फिक्स नहीं तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 4 8 3 तरीके से है। 0 ऊपर जब हो गया तो अब दोबारा क्यों हो सकता है? एक तरफ से निकाल देगी, जिनके लास्ट में 0 आएगा वो इतनी संख्याएं होंगी, और जिनके लास्ट में 2 4 8 आएगा वैसे 300 संख्याएं होंगी। तो दोनों मिला के कितनी संख्या हो गई? 420 जो इवन है। एक में तो फिक्स कर दिया कि लास्ट में 0 ही है, और एक में कह रहे हैं या तो 2 है या 4 है या 8 है। अब आइए आपको बात समझ। अगर आप यहीं भी 0 कर लेंगे तो फिर ये संख्या तो हम क्या फालतू में निकाल के बैठे हैं? डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा सवाल। ऑड नंबर होता तो डायरेक्ट हो जाता। अगर इसी में पूछता कि ऑड नंबर बताओ डायरेक्ट क्या है, तो डायरेक्ट में कर देते। ऑड नंबर में 4 अंकों की संख्या, ऑड नंबर निकालते तो ऑड कितने हैं? 1 2 3, लास्ट में 3 आएगा। और आपको पता है कि स्टार्टिंग में कितने अंक आ सकते हैं? 6 बचे टोटल, जिसमें एक 0 भी है तो 5, उसके बाद फिर 5 और 4, 55 25 चौका 300 ऑड नंबर होंगे। आप चाहो तो अब आप सारे निकाल दो, सारे 4 अंकों की संख्या कितने होंगे टोटल? पहले को कितने से भरूंगा? 6 5 4 6 सॉरी 6 6 5 4, 6 36 और 5 चौक 20, 720। अब आप खुद बताओ, 720 में से अगर वो ऑड नंबर घटा दूंगा तो 420 आएगा या नहीं? कहां गलत हूं प्रूफ करो। अरे इतनी संख्याएं, टोटल संख्याएं 720 है, जिसमें 420 इवन है और 300 ऑड है। गलत आ रहा है तो बताओ। जोड़ के 1 का भी अंतर आ रहा है, इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा, तो आप कहने के हकदार हो कि भाई आप ठीक नहीं पढ़ा रहे। क्या कह रहे हो आप? आपके मन में क्या चल रहा है? एक लड़का कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप 4 कह रहे हो, 0 4 5, एक लड़की ने यहां पे भी 4, फिर तो आपने टोटल नंबर निकाल दे, फर्क ही कहां रह गया? इस बात की गारंटी कहां रही? आप ये कह रहे हो कि आपने 4 अंक कह दिया, 0 2 4 और 8, तो यहां पे 0 2 4 8 आप मान के चल रहे हो ना, फिक्स तो नहीं है ना 0। मान लेते हैं यहां गया हो 0, तब दिक्कत नहीं हो जाएगी? बहुत बोलो, दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसलिए नहीं कर रहे ऐसे। इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बोलो बोलो कि आप 0 2 4 8 नहीं ले सकते इधर। और समझाना है? और कुछ आपके मन में आ रहा है तो पूछो। एक बार दोबारा। नहीं, देख रहे हो पांडला कैसे करे? कह रहे कितनी बार बताओगे? अब ऐसे प्रॉब्लम हो रही है इनको। देखो आप कुछ नहीं कह सकते ऐसे। पांडला हमारा भाई है, बाकी सबका नहीं है। मैं कह रहा हूं ऑड वाले में कुछ नहीं झाड़ है, क्योंकि ऑड वाले में तो ये कि भाई ऑड बनानी है तो लास्ट वाले को 3 तरीके से भरा जा सकता है। इसमें हम 0 भर नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि 0 बिल्कुल नहीं भरेंगे, 5 भरेंगे। क्यों? अगर एक ऑड नंबर आया और अभी टोटल संख्या रह गई 6, तो उसमें 0 तो बच गई ना, तो इसीलिए 5 तरीके से आएंगे। अब 0 भर सकते हैं इसलिए फिर 5 तरीके, और फिर 4 55 25 का 300।
और जो लोग करेंगे यहाँ पे ऐसे 4 तरीके से अगर आपने भर दिया तो अभी कंफर्म ही नहीं है। आप खुद सोचो, आप जैसे आप अगर यहाँ 0 2 4 8 मान के चल रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ 0 2 4 8 मान लिया, तो अब यहाँ पे आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप यहाँ 6 लिखोगे या 5। बोलो, मान लेते हैं अगर 0 यहाँ आ गया होगा तो आप 6 लिखोगे, और अगर 2 यहाँ आ गया होगा तो आप 5 लिखोगे, तो इसीलिए हम नहीं कर सकते इस तरीके से। लेकिन हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि हमने टोटल नंबर निकाल दिए भाई, तो टोटल नंबर 720 आ रहे हैं और 300 ऑड है, तो इवन कितने बचे? 400। टोटल नंबर तो आ जाएंगे लेकिन इवन नहीं आ सकते डायरेक्ट। इवन के लिए मैंने एक बार 0 को फिक्स कर लिया, एक बार 2 4 8 ले लिया। आपको पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, आप मन में ज्यादा सोच रहे हैं। जो दिया हुआ है उतना ही समझिए, ज्यादा एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। कौन से आपने पीएचडी करनी है गणित पे, बताओ? और करनी है तो ये कोई पीएचडी का संस्थान नहीं है जो हम आपको पीएचडी करा दें। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दिस इज नॉट द इंस्टीट्यूट फॉर पीएचडी, दिस इज ओनली फॉर चलिए एक सवाल लिखिए, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर। देखिए ऐसी चीजें आजकल आ रही हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम भी बता रहे हैं। नहीं तो हमें भी क्या है, बहुत मजा आता, पहली क्लास में शुरू कर देते सीधे यूनिट डिजिट निकालना, आप सबको समझ में भी आता। 2 की घात 3 के लास्ट में 8 आता है, आपको बड़ा मजा आता। 2 की घात 4 के लास्ट में 6 आता है। 5 का कितना भी पावर कर लो लास्ट में 5 आता है। 6 का कितना भी आप यार बड़ी सिंपल चीजें हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ऐसा, उतनी सिंपल चीजों का अब जमाना नहीं रहा। जैसे 0 को फिक्स किया है वैसे 2 4 8 को अलग अलग क्यों नहीं फिक्स कर सकते? आंसर डिफरेंट कर रहा है, कैसे कर जाएगा डिफर? आप पागल हैं अगर कर रहा है तो। इसको भरने के भी मैंने 3 तरीके बताए, अगर आप 2 को फिक्स कर लेंगे तो यहाँ 1 तरीका रह जाएगा। तो 55 25 100 का 100 आएगा, फिर 4 को फिक्स करूंगा फिर 100 आएगा, फिर 8 को फिक्स करूंगा फिर 100 आएगा, फिर 300 आ जाएगा, और 300 ही वैसे आ रहा है। कैसे डिफर कर रहा है? कहां कर रहा है डिफर? यहां कुछ डिफर नहीं करता भैया। जब गांव का प्रेम बिछड़ता है ना, और जब आप उसकी शादी में आते हैं तो सामने वाले का सम्मान ज्यादा और आपका नील होता है, असली डिफर वहां है, समझ रहे हैं? उसे कहते हैं डिफरेंस। बाकी ये तो नॉर्मल है, इनमें क्या डिफरेंस है? 1 2 4 में भी कोई डिफरेंस होता है? असली डिफरेंस तो वहां है जहां लड़की का भाई आपसे कहता है भैया कैसे हो, सही से फर्ज बिछाओ, आज दीदी की शादी है, किसकी? तुम्हारी हमारी, समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल होती है उन पलों में, आप कैसे अपने आंसुओं को रोक पा रहे हैं, और बहाना ये लगा रहे हैं अंकल बिटिया की डोली जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूं। अंकल भी कह रहे हैं कि इतने सीरियस तो हम नहीं हो रहे जितने। क्यों आप ऐसे मैसेज लिख के भेजते हैं भाई? हिंदी में लिख देते यार, है? नहीं अरे ऐसे तो मैं इतनी सारी चीजें बताऊंगा, अगर सारी मेरे साथ गुजरी होती तो मेरी उम्र जो है वो 100 के पार होती। बहुत चीजें अभी आप जानेंगे जो मैं बताऊंगा, समझ रहे हैं? अब ऐसे तो जो नई ट्रेन जो चली है ना मेरे ऊपर से गुजरी है ना मैं उसमें से गुजरा हूं, मुझे पता है उसके बारे में पूरा, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। समझ रहे? गुजरना जरूरी नहीं है जानने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत है। बहुत शब्द कम पड़ जाएगा जब आप 2 4 5 महीने मेरे साथ बिताएंगे ना, फिर आप बोलेंगे अपार है अपार। और फील्ड कोई भी हो, एक ही चीज की कमी है जीवन में, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं ये सब बातें कॉमन सी बात है, आप जानते ही हैं मोहल्ले में कोई विदा होता है तो जब वो वाला, और पता आंसू आने के लिए एक गाना पर्याप्त होता है। नहीं 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 नहीं, बाबुल का ये घर बिटिया
कुछ दिन का ठिकाना है। बस ये गाना आप सोचो और फिर आंख बंद करो, अपने आप बंद आंखों में से भी आंसू जगह ढूंढ लेता है कहां से निकलना है। ये बहुत इमोशनल गाना है। जब वो बिटिया घर से विदा होती है और एक बाहर लोटा रखा रहता है, उसमें पैर मारती है। आपने भी कुछ देखा नहीं ना, एंट्री के टाइम पे नहीं होती, जब वो सुबह जाती है फेरों से निकल के गाड़ी में बैठने के लिए। अब आपके यहाँ तो फेरे भी 3 होते हैं जी, हाई फाई जमाना है। लड़का कहता है जल्दी निपटाओ शादी है, सुबह की फ्लाइट है। बस बस ये पुराना हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बात टेक्निक है, रूल है ये। वो लोग क्योंकि आपको पता नहीं है कि जिंदगी में आदमी फेरे एक ही बार ले सकता है। जिसको डाउट होता है कि अभी दोबारा कुछ और लेने पड़ सकते हैं, वो कम लेता है, बचा के रख लेता है, ठीक है। एक ही बार ले सकते हो आप जीवन में फेरे, याद रखना। अगर आपकी दूसरी शादी भी करनी पड़े तो फिर उसमें फेरे नॉट अलाउड है। अरे होता है, आपको इस बात की कैसे नॉलेज है मुझे बताओ कि होता है? ऐसा कौन है आपके जानने वालों में? कंफर्म किया? ये हम उम्र बताएगा। क्यों भाई, हम उम्र क्या है? इसकी 4 शादियां हुई हैं, क्या दोबारा ले सकते हैं फेरे? नहीं ले सकते ना, एक बार लेने के बाद फेरे दोबारा नहीं होते। यूपी बिहार का तो सीधा फंडा है, एक बार हो गए डन, उसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के जब आप गलत कर रहे हो जीवन में, तो फिर अब कुछ और बचता नहीं है। गलत तो कर ही रहे, तभी तो दोबारा शादी करनी पड़ रही है। सही कहा है कुछ। चलो डोंट मेक मी इमोशनल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी 5 डिजिट, ये पर्चियों पे जो सवाल पूछते हैं ना, इन लड़कों की तलाश है मुझे। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर will be possible which cannot be divided by 3? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 3 से नहीं कटती? जो 3 से नहीं कटती। जिन लोगों को ये परम्यूटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये मान के चलें कि आपका ये नंबर सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। हम इसकी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से चलवा देंगे। अभी आप लिख पा रहे हैं ना, बाकी सारे ब्रांचेज वालों के लिए बोल रहा हूं, अभी कल या परसों हम इसकी रिकॉर्डिंग फिर से चलवा देंगे। परम्यूटेशन इज नॉट हार्ड। एक लड़के का तो मैसेज आया, सर प्रमोशन स्पेलिंग लिख रहा है परम्यूटेशन की, सर प्रमोशन समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये प्रमोशन की जगह में समझा परम्यूटेशन को लिख रहा है। इसकी अंग्रेजी का स्तर देखिए, मोबाइल चला रहा है वो भी मल्टीमीडिया। जहां पे अपने आप PER लिखो तो परम्यूटेशन नीचे सजेशन में दे देता है कि ये परम्यूटेशन है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर विच विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 3 एंड हैव फर्स्ट डिजिट इज 9 और थर्ड डिजिट इज 6? इसकी रिकॉर्डिंग चलवा देंगे परसों, ठीक है। थर्ड डिजिट 6 है और फर्स्ट डिजिट 9 है। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 3 से नहीं कटती तथा इसका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 है। तीसरा अंक 6 है। बताइए कितनी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 है?
कितना उत्तर आ रहा है? नहीं हुआ। देखो एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की? 5 अंकों की। एक और बाकी कुछ अंक तो फिक्स हैं। कौन कौन से? पहला 9 और ये 6। अब आप पहले ये निकाल लो कि ऐसी टोटल कितनी संख्याएं संभव है, तो आप बोलोगे इसके तरीके कितने होंगे? 10, इसके 10, इसके 10, और इन सब का तो एक एक ही है, तो 1000 संख्या टोटल संभव है। अच्छा, अब हम वो निकाल लेते हैं कि 3 अंकों से कटेंगी कौन सी। अगर मैं ये निकाल दूं कि 3 अंकों से कौन सी कटेंगे, तो ये अपने आप पता लग जाएगा कि जो ना कटने वाली है वो घटा देंगे। बोलो, तो 3 अंकों से कटने वाली देखिए कैसे पता चलेगा। ये कुछ लोगों को इस बात की नॉलेज होगी, अभी कुछ को नहीं होगी। जैसे यहाँ 9 और 6 फिक्स है, ठीक है। आप बताओगे 9 और 6 सम कितना हुआ? 15। 15 3 से कटता है? नहीं। 3 से कटने के लिए क्या जरूरी है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो 9 और 6, 15 3 से कट रहा है। अब जो इन अंकों का सम है, मान लेते हैं इस ए बी सी का जो सम है, मैं ये कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है, ये 3 से कटना चाहिए। बोलो कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? तो ये क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ आप। ये 0 0 0 हो सकता है, हो सकता है 0 हो सकता है इन तीनों का सम, या फिर 3 हो सकता है इन तीनों का सम, या फिर 6 हो सकता है, 999 तक कुछ भी हो सकता है। वो सब 3 से कटेगा, कटेगा नहीं? तो 3 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं बनेंगी? 333 और एक ही है, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 334। आपको पता कैसे पता चलता है? जैसे 3 से लेकर 18 तक बतानी है, तो क्या करते हैं? 3 6 18, 6 संख्या होंगी, गिन लो। गिनवाऊं? 6 9 12 15, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 3 से लेकर के 999 तक संख्या पता करनी है, तो 333 होंगी। लेकिन 0 भी हो सकते जो 3 से कटेगी, तो टोटल 334 संख्याएं होंगी इस टाइप की। यानी 5 अंकों की ऐसी 334 संख्याएं हो सकती हैं, जिसका पहला अंक 9 हो और तीसरा छठा 6 हो। तो 334 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं जो 3 से कटेंगी, और टोटल संख्या 1000 बन सकती थी। तो ना कटने वाली कितनी होंगी? देखो ये सवाल कठिन है, ये ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये बैंक की किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एक बच्चे ने पूछा। तो अगर आप वाकई में सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर आप 1-2 साल आराम से लगाओ। तो नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार आ जाएगा समझ। अगर आप चाहते हैं आपने इसी बार सेलेक्ट होना है 2018 में ही, तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस में भी बहुत टाइम मिलेगा नहीं, 1-2 महीने ही मिलेंगे। एक बार दोबारा बता देते हैं, पूरा रिपीट कर देते हैं, आप कॉपी तो करो। रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे ये वाली क्लास समझ में नहीं आई, वीडियो चल जाएगी उसकी, अगले दिन आप फिर दोबारा देखो उसको, लेकिन समझना पड़ेगा, चारा एक ही है। हम उमर साहब का कहना है कि किसी की यादों में बसना था, किसी की यादों में बसना था, हम बस याद बनकर रह गए। किसी को हंसाने की कोशिश थी, पर सारे जग को हंसाकर भी हम खुद उदास रह गए। कमाल कर दिया भाई, तो बात एकदम फिट बैठती है, समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या,
इसी में मजा है जी। आदमी सारी जिंदगी इससे उससे छीन के खुश होता रहता है, आखिरी में जब दुनिया से जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। असली खुशी खुशियां बांटने में है, जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं। क्यों बेटा? तो इसलिए कम खाया करो और दूसरों को ज्यादा खिलाया करो। क्या हुआ? कौन? तो जाते भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है इनका, ग्रसित हैं जीवन से। दोबारा समझा रहे हैं इस सवाल को। हमने कहा कि पहले हम ऐसा करते हैं, टोटल संख्या निकाल देते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनका पहला अंक 9 और तीसरा 6। तो ये तो फिक्स हो गया, इसका तो एक ही तरीका है, 9 आ सकता है, इसका भी एक तरीका। इसमें 10 अंक कोई से भी आ सकते हैं 10 तरीके से, इसमें भी 10 कोई से भी आ सकते हैं 10। 1000 संख्याएं हो गई टोटल, हो गई या नहीं? 10 कैसे आ गया? आप मुझे बताइए कि 0 से लेकर के कितने अंक होते हैं टोटल? 9 तक 10 अंक। तो उन 10 में से कोई सा भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 दिए तो है नहीं अंक, इसका मतलब कोई सा भी अंक ले सकते हैं 10 में से। पहला फिक्स है 9, तीसरा फिक्स है 6। और ये भी नहीं बोला कि रिपीटेशन नहीं होगा, 9 भी यहाँ आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अब आई बात समझ, 10 की डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं और फिर भी ये पूछने की जरूरत रह जाए कि 10 क्यों लिया, तो बहुत लज्जा की बात है। डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। बताइए आप। तो अब आगे बात समझ, 10 क्यों आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे 9 और 6 फिक्स है। अब मैं वो संख्या निकालना चाहता हूं जो 3 से कटती हैं। तो 9 और 6 का सम जो है 15, वो 3 से कटता है। तो हमने कहा कि एबीसी का सम भी अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी, एक बार तो हमने क्या ले लिया? 0। और दोबारा में कितना ले लिया? 3 6। भाई अगर 3 रहेगा संख्याओं का सम तो भी 3 से कटेगी, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 15 18 999 तक कुछ भी रह ले, सम जो है संख्या 3 से कटेगी कटेगी। संख्या तो जाएगी। 9 9 9 9 9, हाँ वही कह रहे हैं। कोई नहीं, हल्का फुल्का कंफ्यूजन बनता है अब इतने सब करने के बाद, ठीक है। कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं कहीं ना कहीं। बात समझ लेना कि भाई 0 0 आ सकता है, 0 0 3 आ सकता है, और ऐसे ऐसे करके 6 सम आ रहा है तो बना देंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड में बनने को बन सकता है, लेकिन हम एसएससी लेवल तक का ही पढ़ रहे हैं। पढ़ने को तो सवाल बन सकता है, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं कि भाई इस लेवल तक काफी है इतना। क्यों जी भाई साहब, बताओ आप। हम उम्र, क्या हम गलत बोल रहे हैं? अरे तभी तो आपकी झाड़ करवा दी और फिर भी आपको गलत नहीं कहते। समाज की दृष्टि से सब गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।